Okay, next is what is inverse of a matrix. Now we'll see how can we find the inverse of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पे इनवर्स होता क्या है. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन अ रियल अरिथमेटिक every non-zero number a has a reciprocal a inverse. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर a है कोई भी, इसका इनवर्स क्या होता है 1/a. क्योंकि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा 1. सो a and 1/a आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. सिमिलरली वी कैन पुट 1/a into a is equal to 1. ठीक है. ये रियल नंबर्स में हमारे पास होता है कि अगर कोई नंबर है उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास यूनिटी और जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, वो हमारे पास है. ठीक है. द नंबर a इनवर्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज आल्सो इज इक्वल टू a into a इनवर्स. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू a इनवर्स into a. Here a inverse and a are inverse of each other. The number a inverse is sometimes called the multiplicative inverse of a. ये हमारे पास क्या होता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. जैसे हमारे पास 5 है तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, और वी कैन राइट 5 raised to power minus 1. व्हाट इज दिस. सॉल्व करें तो 1 आ. तो रियल नंबर्स के केस में हमारे पास इस तरह से हम इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम दे सकते हैं. So our next objective is to develop an analog of this result for matrix arithmetic. हमें मैट्रिसेस की तरफ जाना है. उसमें भी क्या हो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A. इसी मैट्रिक्स के अगर इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. हम इस जो रिजल्ट है इसकी तरफ हम जाते हैं. So first definition is also you can see definition 1. If a square matrix, the condition is square matrix. Square matrix क्या होता है in which number of rows to the number of columns. Number of rows or column equal होते हैं. For example, this matrix 1, 2, 3, 4. How many rows? 2 rows. How many columns? 2 columns. So this is square matrix. So yeah, similarly other matrices, rows or columns similar. And if B is a matrix of the same size means number of rows or columns same हो, can be found such that हमारे पास दो matrices हैं A और B. ठीक है. A को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स B के साथ या B को मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स A के साथ, हमें क्या मिले I. What is I? I is identity matrix. अब माइंड में रखिएगा A मीन कोई मैट्रिक्स है, B मीन मैट्रिक्स सेम साइज का उसी का. जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो I जो कैपिटल I है दिस इज आल्सो मैट्रिक्स. अब कौन सा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. देन A is said to be invertible. A को हम क्या कहेंगे इनवर्टिबल और नॉन सिंगुलर. ठीक है. उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, उसका क्या एग्जिस्ट करे इनवर्स. अब A और B आपस में क्या है एक तरह के इनवर्स की डेफिनेशन की फॉर्म है. जैसे हमने जो यहाँ पे जो नंबर थे उसके बारे में, तो मैट्रिसेस पे भी हम ऐसे इसको कहेंगे A and B आर इनवर्स. एंड B इज कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ A. A तो हमारे पास इनवर्टिबल होगा और B को हम क्या कहेंगे उसका इनवर्स ऑफ A. सिमिलरली इफ यहाँ पे जो A और B की बात की, B भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा इनवर्टिबल होगा और A उसका इनवर्स होगा. जैसे A इज इक्वल टू B, A, B इज इक्वल टू B, A है. अगर ये इनवर्टिबल और ये इनवर्स है तो इस केस में क्या होगा B इज इनवर्टिबल एंड A इज इनवर्स. जैसे A 1/A, A का इनवर्स 1/A और 1/A का क्या इनवर्स है सेम.
And if one more सर thing, most can be found, ऐसा कोई मैट्रिक्स ए के लिए ना मिले जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए मल्टीप्लाई करने से, then A is said to be singular। एक तो हम क्या कहेंगे फिर सिंगुलर। अगर तो हमें ए का कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए उसके साथ उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर तो हम कहेंगे ए इज इनवर्टिबल और नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ना मिले ए को जिसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, फिर हम ए को क्या कहेंगे सिंगुलर कहते हैं। ठीक है। सर इनवर्स का इससे मतलब क्या लेगा ओवर डिटरमिनेंट का? जी जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर मैंने कहा सर इनवर्स का इससे क्या लेना देना? इनवर्स तो सिंपल मतलब के एडजेक्टिव ओवर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला नहीं था? जी बेटा 2/2 मैट्रिसेस में हम ऐसे करते हैं, और 2/2 के अलावा भी वो इनवर्स का फार्मूला ऐसे था, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसी फार्मूले की तरफ हम जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको वो भी बताऊंगा जो अभी आपने कहा है। असल में तो ए सर इनवर्स ए ये ए पी और एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, इसको हम बी भी तो कह सकते हैं। असल में वो जो बी आएगा वो इनवर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो आप पूछ लेना कि वो इसके साथ क्या लेना देना है बी का बेटा। वो जो बी ए इनवर्स होता है उसी को हम बी कह सकते हैं ना। क्लियर। डिटरमिनेंट। यस सर। ठीक है, उसको हम बी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए टू बी भी वही है कि ए का ए के साथ इनवर्स इस तरह के फॉर्म। ओके, मैं कुछ आपको और भी बताना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल प्लीज नोट दिस थिंग इन जनरल। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको हाईलाइट भी किया हो, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। In general, a square matrix with a row or column of zero is singular। ये आपने नोट में लिख सकते हैं, जहाँ पे इसका इसने प्रूफ की फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन लेके भी। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका कोई रो या उसका एक कॉलम पूरे को पूरा क्या हो जीरो हो, वो क्या होगा मैट्रिक्स सिंगुलर हो। मीन्स कि उसका इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं उससे क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल लेके इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स और व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और उसका इनवर्स क्या होगा, और इस तरह से हमने देखा व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है। जी, जो 2/2 मैट्रिक्स होता है उसके लिए जो इनवर्स यूज करते हैं वेरी सिंपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। और 2/2 मैट्रिक्स the formula to find the inverse is very simple, this one, this is 2/2 matrix। अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड करना हो फार्मूला क्या होता है दिस वन। ठीक है, इसके इक्वल होता है ये जो बोर्ड पे मैंने फार्मूला लिखा है, जाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे उसने ए बी सी डी दिया है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, इसका इनवर्स सर कैसे ये फाइंड एरिया नजर नहीं आ रहा। बेटा? सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, ये साइड फ्रेम से बाहर निकल गया। ओके सॉरी, आई होप कि आप ठीक हो। ठीक है। यस सर। जी सर ठीक है, थैंक्स। हाँ, इसका मैं बताने लगा था कि अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो इसको डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फार्मूला इजीली सी। ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं ए डी, दरम्यान में क्या आता है माइनस, और जो हमारे पास जो डायगोनल बी सी की जो एंट्रीज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसी मैट्रिक्स से अगर हमें एडजॉइंट फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल इसको हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं
ये तो अभी मैंने बताया आपको AD माइनस B। अगर अर्जाइंट फाइंड करना है, अर्जाइंट ऑफ A, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें मेन डायगोनल के एंट्रीज को चेंज करते हैं, और इसके साइन चेंज करते हैं। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर, ठीक है। ये वो चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, वेरी सिंपल। बट अभी मैंने जो हमने इनवर्स फाइंड करना है 2x2 को तो बड़ी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 3x3 अगर हमें करना हो फिर वी कैन आल्सो यूज फार्मूला ऑफ दिस, लेकिन उसके लिए अर्जाइंट डिफरेंट वे से आता है, डिटरमिनेंट डिफरेंट वे से आता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं हम फाइंड कर सकते, ठीक है। बट हियर वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन हमने, क्योंकि हमारा टॉपिक यही था, इसी को हम लेके चल रहे थे, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हमने इनवर्स फाइंड करना सीखा। दैट इज आल्सो वेरी इजी एंड सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। अभी आप देखेंगे और आप देखेंगे किस तरह से हम इसको इनवर्स फाइंड करें। ओके, नाउ वी विल सी इन्वर्शन एल्गोरिथम। हम किस तरह से कोई किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, ठीक है, वही रो ऑपरेशन जो हमने इससे पहले पढ़ रहे हैं। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से कंडीशन कौन सी है यहाँ पे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो, इन्वर्टिबल, मींस उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन that reduces A to identity and then perform that same sequence of operation on I and obtain। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, बेसिकली क्या करना है हमने, हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा या मे बी सिस्टम ऑफ कोई भी, चलो हम इसकी बात ही करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स A गिवन होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ये भी कंडीशन होती है ना, अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो किस तरह से स्टार्ट लेंगे, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें यहाँ पे मैट्रिक्स ए हुआ करेगा, इसको डिवाइड करेंगे, पार्टीशन करेंगे विद अनदर मैट्रिक्स, और वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज द ऑर्डर ऑफ ए। जैसे ए हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कौन सा लेना है, 3/3, ठीक है। अगर ये 4/4 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 4/4, अगर ये 5/5 का मैट्रिक्स है तो ये भी 5/5, सेम ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स लेना है, जिसको हम यहाँ पे इसमें IN की फॉर्म में लिखा हुआ है। और हमने करना क्या है, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए होगा इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इसको लेके जाएंगे किसकी फॉर्म में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म, और सेम ऑपरेशन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसके पैरेलल लेंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और एट द एंड क्या होगा, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में चला जाएगा, ये जो मैट्रिक्स होगा जिसके हम सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ये हम इसका इनवर्स आ, ठीक है जी। ए का इनवर्स फिगर हमारे पास राइट साइड पे आ गया। दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल मेथड, ठीक है। क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स होगा उसको लेंगे लेफ्ट साइड पे, पार्टीशन करेंगे, फिर यहाँ पे कौन सा लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और इस मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड वाले को हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके जाएंगे और सेम ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई करेंगे उसके लिए। अभी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, वी हैव मैट्रिक्स A, दिस मैट्रिक्स A। इसका हमने फाइंड करना है इनवर्स। क्या फाइंड करना है, यूजिंग रो ऑपरेशन टू फाइंड A इनवर्स। इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको बताया इसको हम किसकी फॉर्म में स्टार्ट कहाँ से लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह की फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन, यू कैन सी सॉल्यूशन में
we want to reduce A to identity matrix by row operation and simultaneously apply these operation to I identity matrix to produce A inverse. ठीक है, जब ये सारा सॉल्व हो जाएगा ये A inverse के फॉर्म में आ जाएगा identity matrix. To accomplish this, we will join the identity matrix to the right side of A. ठीक है, मैंने आपको बताया राइट साइड पे identity matrix लिखेंगे, thereby producing a partition matrix of the form. इस तरह के फॉर्म में मैट्रिक्स है. तो आप स्टार्ट करेंगे, अभी मैट्रिक्स A लिखेंगे वाला, प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन दिस मैट्रिक्स A. देन आप नेक्स्ट स्टेप पे ये जो फॉर्म है मैट्रिक्स की ये लिखेंगे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे, कितना स्टार्ट करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा. प्रैक्टिस करेंगे. आई होप यू विल लर्न राइट नाउ. दिस इज वेरी इजी. रो ऑपरेशन में पार्टीशन कैसे बनाएंगे? बेटा पार्टीशंस कैसे बनाएंगे? पार्टीशंस मैट्रिक्स लिख लिया आप सबने? ये इसकी पार्टीशन इस तरह की फॉर्म है. मैं भी आपको बोर्ड पे भी लिख सकता हूँ अगर आपको स्क्रीन से नजर नहीं आता. ओके सर. ये था फॉर्म 1 2 3 2 5 3 एंड 1 0 8. इसकी पार्टीशन करेंगे और राइट साइड पे सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना. वो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर? अब आपने रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. इस ये जो लेफ्ट साइड पे है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में मींस इसकी फॉर्म में चला जाएगा और सेम ऑपरेशन आप इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ. आई होप कि नेक्स्ट ऑपरेशन आप खुद से सॉल्व करते जाएंगे. जब हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आना है, फर्स्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. इट इज ऑलरेडी 1, नो नीड टू चेंज. 1 तो है. अब क्या करना है? कहाँ जीरोस बनाने हैं? बिलो दिस लीडिंग 1. ये जो लीडिंग 1 है हमारा, ये भी 0 बनाना है और इसको भी 0 करना है. तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? -2 टाइम्स R1 प्लस R2 और किस में चेंज आएगा? और इसके लिए क्या करेंगे? -1 टाइम्स R1 प्लस R3 और किस में चेंज आएगा? चलें. और सेम ऑपरेशन ये देखते हैं जल्दी. सेम टू सेम इसके ऊपर भी यही ऑपरेशन लगाना है. मीन्स के -2 टाइम्स R1 प्लस R2 भी करना है. सेम -1 टाइम्स R1 प्लस R3 में भी करेंगे. और आप अप्लाई करेंगे वही गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. लीडिंग 1 बना के उसके पहले बिलो जीरोस बनाएंगे, फिर उसके बाद उसी लीडिंग 1 के अबाव हम जीरोस बनाएंगे. By using these two operations, there is no change in row 1. Row 1 जो लेफ्ट साइड पे मैट्रिक्स और राइट साइड पे मैट्रिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज R2 में, रो 2 में और रो 3 में आएगा. And I hope when you people solve, आपके पास जो मैट्रिक्स है, you can easily see मैट्रिक्स की फॉर्म ये वाले आपके पास आ चुकी है. इसके साथ मैच करेंगे इसको. ओके, चलिए अब आप स्क्रीन पे देखिएगा साथ साथ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा. जी now we have this matrix जिसको मैंने टिक किया हुआ है और इसमें अब लीडिंग 1 कहाँ पे होना चाहिए था? आफ्टर दिस जो सेकंड रो में फर्स्ट जीरो के बाद यहाँ पे हमने 1 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 आ चुका है. अब इस 1 को यूज करते हुए क्या करेंगे?
बिलो जो भी इसकी एंट्री है उसको जीरो करेंगे तो उसके लिए क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, चेक करें। 2 टाइम्स R2 प्लस क्या होगा किसमें से R3 और किसमें चेंज आएगा, R3 में चेंज आ जाएगा। तो चलें ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करें बोथ साइड, बोथ मैट्रिक्स। लेफ्ट वाले जी बेटा जो को म्यूट रखे, जो शहरियार इमरान है बेटा जल्दी कर दी तो लगी हुई है। जी किया अप्लाई ऑपरेशन नेक्स्ट, और मैट्रिक्स आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यू कैन सी दिस वन, ठीक है। आफ्टर दिस जो लास्ट रो का हमारा जो -1 है इसको क्या होना चाहिए, दिस वन, ये जो -1 है इसकी जगह पे क्या हो 1 के ऑपरेशन क्या आप यूज करेंगे, -1 टाइम R3 करें, अप्लाई करें ये वाला ऑपरेशन और बोथ साइड, लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स पे भी राइट साइड वाली मैट्रिक्स पे। And when you people apply this operation on this matrix, हमारे पास तो उसकी फॉर्म आई हुई, देखिए कौन सी आ जाती है, दिस वन, ठीक है। नाउ वी आर हियर, यहां तक हम आ चुके हैं, दिस वन। जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस लीडिंग वन को यूज करेंगे, ठीक है, और इस -3 को भी 0 बनाएंगे और 3 को भी 0। क्या ऑपरेशन होंगे, 3 टाइम्स R3 प्लस R2 और किस में चेंज आएगा, R2 और -3 टाइम्स R3 प्लस R1 और चेंज किस में आएगा, जी ये आप नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। और राइट साइड पे भी सेम ऑपरेशन, फिर मैं बता रहा हूँ, आई एम रिमाइंडिंग टू ऑल ऑफ यू, same operation as we are applying on the left hand side, we need to apply and we must apply the same operation on the right hand side matrix, that was our identity matrix। तो identity matrix को हम साथ लेके चल रहे हैं, तो रिवर्स के फॉर्म में चेंज हो रहा है, उस पर भी सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। यस सर हो गया। जी वेरी नाइस, गुड। इसके बाद हमारा एक और स्टेप रहेगा, द लास्ट स्टेप, देन यू विल सी कि लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और राइट साइड पे उसका इन्वर्स जो है हमारे पास आ जाएगा। सो नाउ आवर मैट्रिक्स इज दिस वन। अब हमने इस 2 को 0 करना है और किसको यूज करेंगे, इससे बिलो जो लीडिंग वन, क्या ऑपरेशन हम लगाएंगे, जी R2 को -2 से मल्टीप्लाई और R1 में ऐड। R1 में चेंज आएगा, चलिए इसको भी करें। और सेम ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड। Clear? So finally, when we change the above matrix,
हमारे पास मैट्रिक्स आता है, यू कैन इजीली सी नो वी हैव दिस मैट्रिक्स, लेफ्ट साइड पे सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है इसको पार्टीशन किया था, इसका क्या होगा, इनवर्स मैट्रिक्स। सो इन दिस वे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन यू कैन इजीली फाइंड द इनवर्स। अगर आप वैसे भी और मेथड लगाते हैं, देयर आर अदर मेथड्स, उनसे मे बी वो लेंथी हो जाए। You need to work more, then you will find the same inverse. Inverse same ही आएगा, जैसे ये inverse है same ये inverse। Clear? सर एक जो मैथड, सर एक मैथड जी बेटा, था कि मतलब एक एलिमेंट बाइंडिंग इनवर्स के लिए यूज होता ये रिपीट करेंगे दोबारा। है सर। जी बेटा, आपकी काफी शोर है, मुझे सुन नहीं पा रहा। एक मेथड ना जिसमें मतलब एक वर्ड बाहर निकाल लेते डिजिट और वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देते थे, तो वो भी इनवर्स के लिए ही था। इस मेथड जिसमें एक मतलब एंट्री बाहर निकाल लेते थे एंट्री, और वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़। जी जी, आपने नेटिव मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी आपने वो इन्वर्स ही फाइंड करते हैं उससे, वो भी इन्वर्स के लिए होता है। क्लियर? देयर आर सम Yes, अदर sir. मेथड्स हैं, ये तो वेवन ने आज रो ऑपरेशन से किया ना। देयर आर सम अदर मेथड, और भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम इन्वर्स में फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 में भी इस तरह से कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल नहीं है, जब इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? नो। तो जब उसने सॉल्व किया ना मैट्रिक्स दिस ए को, ठीक है, उसने ऑपरेशन अप्लाई करना स्टार्ट किया, दिस द फर्स्ट ऑपरेशन एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया, और क्या हुआ अभी हमने देखा था, इफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, तो क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? नो। इन दिस केस जब उसने उसको स्टार्ट किया, रो ऑपरेशन अप्लाई किए, तो पूरे का पूरा जो थर्ड रो है वो जीरो हो, all the entries are zero in the third row। क्या कमेंट्स होंगे? Since we obtained a row of zeros on the left side, A is not invertible। A invertible नहीं है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नोट में मैंने आपको बताया भी था, इसको नोट कर लें। अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमें एक रो या कॉलम जीरो का मिल जाए, सारी एंट्री जीरो होते हैं, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहीं भी उसको ऐसे आप स्टॉप कर कॉलम भी अगर आ जाए। I hope in this lecture you learned how to find the inverse by using row operation, और इसमें हमने देखा किस तरह से मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल केस में इन्वर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं।